तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। अरब देशों में कहा कि तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम जो है दुनिया से लोग आए हुए हैं। मैं जो है 4-5 ऐसे देश हैं जिन लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, ना ही उनसे दोस्ती करता हूँ। कहा कि कब जो है आपको फंसा दे कोई गारंटी नहीं। एक तो बंगाली, दूसरा पाकिस्तानी, उसके बाद से नाइजीरियन है, समझते हैं सुदानी है, उसके बाद से यमनी है, सोमालियन है। इनसे दोस्ती करने का मतलब है जो आपको किसी न किसी जो है ना चीज़ में फंसा देंगे। ये खुद भी कह के अनलीगल ज़्यादातर हैं। और अरब में रहने वाले लोग जो भी इंडिया से हैं मेरे भाई, बिहार, यूपी, कहीं से भी हो आप, तो इन लोगों से कहे कि सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं एक ताज़ा मसला बताता हूँ। ताज़ा जो है, जो एक जुबैर नाम का लड़का जो है मेरठ का, शायद आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। बेचारों को पाकिस्तानी ने फंसा दिया और फंसाने के बाद क्या हुआ, जिंदगी उसकी जहन्नम बन गई। उसी तरह और है, एक पाकिस्तानी ने ही पाकिस्तानी को फंसा दिया। वो 26 साल बाद सऊदी से अभी जो है रिहा हुआ है जेल से। समझते हैं ना। तो ये लोग है कि अनलीगल काम में जो है, ऐसे 2 नंबरी काम है, चाहे ऐसे जो काम है जैसे नशा पदार्थ है या जो टेररिज्म है, चाहे बहुत सारी ऐसी जो चीज़ है जिस पर ये लोग जो है, ठीक है, समझ नहीं पाते हैं और उसके बाद से जो है उसी में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं चंद पैसों के लिए। तो इन लोगों से दोस्ती नहीं करे तो भलाई है। आप अकेले रूम में बैठे रहो वो अच्छा है। अपने घर पे जो है किसी दोस्त से बात कर लो वो अच्छा है। लेकिन जो है नज़दीक में अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, चाहे यमन का है, चाहे जो मान के चले सोमालिया का है या नाइजीरिया का है, तो उनसे जो है दोस्ती ना ही करो तो बेहतर है। कोई बंगाली है, कोई पाकिस्तानी है, दोस्ती ना ही करो तो बेहतर है मेरे भाई। अगर सुरक्षित रहना है सऊदी अरब से, घर रिटर्न जाना है सुरक्षित, तब यहाँ जात और धर्म की बात नहीं है, और यहाँ जो है किसी से नफरत करने की बात नहीं, यहाँ है अपने आप को सुरक्षित रखने की बात। कहे कि गल्फ में जब कोई भी आदमी आता है तो अपनी जो फैमिली को छोड़कर आता है और उससे ये उम्मीद है कि आप जो है सुरक्षित जो है उसके पास जाएंगे। अगर आपको कोई फंसा दे यहाँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी बात का मीडिया में रख सकते हैं? नहीं रख सकते मेरे भाई, यहाँ मीडिया है नहीं। इस इंडिया में जो आपको कोई फंसा दे तो आपके पास ऑप्शन है। आपके पास बगल में कोई मुखिया है, उसको ये बात बता सकते हैं, या मीडिया के माध्यम से आप बता सकते हैं, या किसी नेता के माध्यम से बता सकते हैं, या आपके पक्ष में जो बहुत सारे लोग खड़े भी होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, अरब में एक बार फंस गए, ठीक है, तो वो काम खत्म है। तो जो भी अरब में रहता है मेरे भाई, चाहे किसी भी काम में करता हो, किसी भी जॉब में हो, कहीं भी हो, अरब के किसी कोने में हो, यू हैव टू केयरफुल। और 2-3 चीज़ हैं। हिंदी में कहावत है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ठीक है, बोलते हैं ना ज़्यादातर लोग, एकदम बात हकीकत है। सावधानी जैसे ख़त्म होगा वैसे ही जो दुर्घटना जो है होना ही होना है। तो इसलिए सावधान रहें और अपने घर वालों से जो है उनके पास जाने की जो है, ठीक है, एक भरपूर जो है सुरक्षित तरीके से रहें ताकि आप अपने घर वालों के पास रिटर्न जाएं। क्योंकि ये अरब देश जो है, आपकी जो भाषा नहीं है अरब, क्योंकि अरबी भाषा जो है कोई भी व्यक्ति जब अजनबी आता है उसको सीखने में, और जितना भी सीख ले वो प्रॉपर तरीक़े से हर एक चीज़, सेंटेंस को जो है, हर एक वाक्य को जो है सही तरीक़ा से जो है वो समझा के नहीं बोल सकता। टूटा फूटा तो बोल सकता है, लेकिन टूटा फूटा जो है जब क्राइम होने के बाद में वो जो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। समझते हैं ना। जैसे कोई क्राइम हो जाए इंडिया में, हमारी भाषा हिंदी और हमें हिंदी में ही समझाना है लोगों को, तो हमें समझाना आसान है। हम एक एक पॉइंट को जो है
उसे बेहतर तरीका समझा सकते हैं जो उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जब यही क्राइम जो है जब अरब में होगी हम लोगों से, चाहे जो दूसरे से होगी, और वहाँ पर हम मौजूद हैं, तो उससे समझाने में हमें जो है तकलीफ़ है। और उसके बाद से तकलीफ़ क्या चीज़ है, हमें जो है उस बेहतरी तरीका से हम समझा नहीं सकते। हम जो है गोल मटोल करके किसी तरह समझाएंगे, लेकिन वो कानून के दायरे में जो है वो फिट नहीं बैठता है, समझते हैं ना। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को सावधान रखना। और ख़ास करके मैंने जितने भी मुल्क का नाम बताया, इन लोगों से, इनसे नफरत नहीं करना है, ये भी इंसान है, लेकिन इनसे दूरी बना के रखना है। मैं अगर किसी आदमी को क्राइम का लिस्ट देखना है तो आप जो है गूगल पर जाइए, चाहे क्रोम पर जाइए, गूगल क्रोम पे, और जा करके जो है सऊदी की जो PDF फाइल लोड कीजिए। अरब में, अरब की, सऊदी की नहीं, पूरे अरब में जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, सबकी PDF फाइल लोड कीजिए। किस चीज़ की, लिख के सर्च कीजिए जो 2024 या 2025 क्राइम इन्वॉल्व इन द कंट्री, चाहे जो इन्वॉल्व इन द कंट्री पीपल, चाहे जो ऐसे कुछ लिखिए, ठीक है, चाहे टेररिज्म एक्टिविटी, कुछ भी लिखिए, समझते हैं ना, कुछ भी लिखिए, आतंकवाद के मतलब मुद्दे पर, या जो है नशा पदार्थ के मुद्दे पर, या अनलीगल एक्टिविटी, कुछ भी, तो आप देखिएगा जो है 1 साल में या 5 साल में जितने भी आप, जितने साल का रिकॉर्ड आप देखिएगा, गूगल पर चेक कीजिएगा, उतने साल का रिकॉर्ड जो है PDF फाइल बन के लोड आएगा। और जब उसको खोलिएगा, जब खोलने के बाद देखिएगा तो क्रिमिनल का नाम, वो कौन सी नेशनलिटी का है, मतलब कौन से मुल्क का रहने वाला है, उसने कब क्राइम किया है, किस जगह पर किया है, ठीक है, किसके साथ किया है, उसका मर्डर का किया है कि बस उसके साथ सिर्फ जो है धक्का मुक्की करके छोड़ दिया है, या उससे पैसा छीन के छोड़ दिया है, या उससे मोबाइल छीन के छोड़ दिया है, उससे कार छीन के छोड़ दिया है, सब कुछ जो है ना उस पर जो है आपको मिलेगा। क्या कि सऊदी सरकार, अरब की सरकार जितनी चाहती है कि लोगों के अंदर में जागरूकता जो फैले क्राइम के लेकर के, और लोग सतर्क रहें, अजनबी आने वाले हो या देश के नागरिक हो, दोनों ही जो है बेहतर जो है अपने जीवन जिए और क्राइम से जो है तौबा करें, समझते हैं ना। और ज़्यादातर यही लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं। अरब में जो क्राइम का जो जरिया है, यही लोग जो है ज़्यादातर जो है नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे जो है नागरिक हैं जो भी क्राइम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और कुछ ऐसे परदेसी हैं जो बाहर से आए हुए हैं काम करने के लिए, वो भी क्राइम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। और इसमें चंद पैसा है, छोटा मोटा पैसा है। मान के चलिए किसी व्यक्ति का जो मंसूबा है कि उसे जो है किसी जगह पर किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए वो नहीं जाएगा, उसके लिए मान के चलिए 20,000 रियाल खर्चा कर दिया, 10-10 हज़ार में, चाहे 5-5 हज़ार में 2 लोगों को रख लिया, और बोले तुम लोग जाके करो, मैं देख लूँगा, समझते हैं ना, चाहे मैं तुम्हारा टिकट रेडी रखता हूँ, पासपोर्ट रेडी रखता हूँ, तुम क्राइम करके भाग जाना। अब समझ लिए जो है जब व्यक्ति को पता नहीं है कि जब आप बाहर से, जब सऊदी अरब में या अरब में कहीं भी एंट्री होते हैं, तो एयरपोर्ट पे ही आपकी जो फिंगरप्रिंट, आपकी नोज प्रिंट, आई प्रिंट जो है सब ले ली जाती है। तो आप कैसे भाग पाइएगा क्राइम करने के बाद? नहीं भाग पाइएगा। तो जब नहीं भाग पाइएगा, ठीक है, तो फिर क्राइम करते क्यों हैं भाई? अगर सऊदी में कोई आदमी चाहे जब मैं क्राइम करके बस यहाँ से चुटकी में निकल जाऊँ, तो संभव नहीं है मेरे भाई। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आप जैसे ही क्राइम कीजिएगा, क्राइम करने के जस्ट 1 घंटा बाद में आप जहाँ भी क्राइम करते हैं, और वहाँ किसी भी तरीके की अगर कोई भी जो है आपकी फ़ोटो, आपकी आई, आपकी आँख जो है, नाक, चेहरा, ये सिर्फ किसी भी CCTV में खाली रिकॉर्ड हो गई, बस हो गया। अब ये पुलिस को जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो आप कौन हैं, सऊदी में कब आए हैं या अरब में कब आए हैं, ठीक है, आप कौन से काम के लिए आए थे, आपका वीज़ा नंबर क्या है, आपका कपिल क्या है, समझते हैं ना। ये टोटल चीज़ जानकारी लेने में सिर्फ 1 ही मिनट काफ़ी है, क्योंकि सब चीज़ चेहरे से ही सब कुछ लोड कर दिया गया है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, आप अपनी फ़ोटो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से लोड कीजिए कहाँ लोड कर रहे हैं? गूगल फ़ोटो पे। आप अपना नाम लिख लीजिए गूगल फ़ोटो पे, कुछ भी, ABCD कुछ भी, और आप अपना 20 फ़ोटो लोड कीजिए, ठीक है। अब 20 फ़ोटो जब लोड कीजिएगा तो टोटल फ़ोटो जो है ना उसी नाम से सेव होगा, क्योंकि वो आप हैं। गूगल फ़ोटो जो है
वो आपके पीछे की जो है ये वाली एरिया का भी हिस्सा, सामने का हिस्सा, ये साइड का हिस्सा, और आप दूर से लोड कीजिए, नज़दीक से लोड, सबको जो है वो AI टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो जानता है, पहचानता है। अब 20 फोटो आपने लोड किया, अलग अलग कपड़ा पहन के, अलग अलग जो है यूनिफॉर्म में, अलग अलग पोज पे, अलग अलग डिजाइन पे, अलग अलग दूरी पे, ठीक है, लेकिन सबको जो गूगल फोटो पहचान लिया कि आप ही हैं। उसी तरह जब यहाँ भी जो सिस्टम है इंटेलिजेंस एजेंसी का, जैसे ही आप जब इकामा बनवाते हैं तो आप जो एयरपोर्ट पर जो फोटो देते हैं, ठीक है, उसी फोटो से जो है वो जो फोटो लेते हैं, देखते हैं ना, फिंगरप्रिंट लेने के बाद फोटो जो लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं कैमरा के सामने खड़ा हो जाओ, ठीक है, तो जैसे ताकते हो तो वो फोटो ले लिए, तो उसमें चेहरे का जो है तरह तरीके का जो है डिजाइन जो है वो तैयारी कर लेता है AI सिस्टम। तो आप कभी भी बच नहीं पाइए, कभी भी। तो इसलिए अरब में आने वाले जो लोग हैं, जो अभी नए आए हैं या पुराने आए हैं या जो है अभी हैं या चले गए, सब कुछ सावधान रहने की जरूरत है भाई। कहे कि आपको अगर फैमिली के पास जाना है, घर लौटना है, तो इन लोगों से जो बच के रहना जरूरी है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ बिहार सीवान से, और मैं सऊदी में करीब जो है 2012 जून में आया हूँ, और 2012 जून से जो है लगातार मैं सऊदी अरब में 3-4-5 जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इस तरह न्यूज़ में मैं देखा, लाइव तो देखा नहीं हूँ, मैं न्यूज़ में देखा। उसके बाद से सीरिया वार चल रहा था, सीरिया का वार वो देखा, इराक का वार वो मैंने यहाँ रहते हुए देखा, इराक का वार, ठीक है, 2012 से ही चला है सीज फायर, लगातार झगड़ा होता है, बंद हो जाता है, झगड़ा होता है, बंद हो जाता है, कितने दिन से। गद्दाफी वाली जो है लीबिया का वार यहाँ रहते मैंने देखा, ये सूडान का वार यहाँ रहते मैंने देखा, यमन सऊदी का वार यहाँ रहते हुए मैंने देखा, ठीक है, और अरब देशों में ज़्यादातर जो है अगल बगल, जो अरब देश के अगल बगल जितनी भी जो है कंट्री है, उनमें जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कोई भी झगड़ा हो, फसाद हो, तो आसानी से पता चल जाता है। या न्यूज़ पर जो है आप, सऊदी अरब का एक न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, सिर्फ आप उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, या आपकी मर्जी, आप करें चाहे ना करें, लेकिन आप सिर्फ अल जजीरा लिखकर सर्च कीजिएगा तो कोई भी न्यूज़ है ना अरब में, ठीक है, वो बेहतरीन जो तरीके से जो है, उर्दू में भी अल जजीरा है, पता पहले तो अल जजीरा उर्दू में भी था लगता है, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश में और अरबी में जो दोनों में है। तो अरबी हो सकता है पूरी ना ही समझे, लेकिन इंग्लिश जो है ना थोड़ी मोड़ी आप समझ सकते हैं। तो मैंने जो है ये सब चीज़ देखा है, और देख के जो है मैंने इतना ही अंदाज़ा लगाया है कि हाँ, लोग गुमराह हैं, गुमराही में बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो सही नहीं है। गुमराही और जहालत जो है लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बनी बनाई घर तोड़ देता है, और बनी बनाई दुनिया को उजाड़ देता है। इसलिए गुमराही और जहालत से जो है तौबा करना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, समझदारी रखो, और समझदार जो इंसान रहेगा वही ओरिजिनल में, ठीक है, अपने जीवन यापन को सही तरीके से जी पाएगा, और अपने फैमिली को जो है खुशी से रख पाएगा। जो इंसान जहालत पर रहेगा तो वो अपने भी नुकसान पहुंचेगा और अपने फैमिली वालों को भी नुकसान पहुंचाएगा, और खाली जो है रोना तड़पना और जो है सिसक के रोना, जहालत में ज़िंदगी जीना, बेइज्जत होकर मरना, यही सब लिखा रहेगा। इसलिए समझदारी जरूरी है। जो आदमी समझदारी नहीं रखेगा, ठीक है, उसकी जो है ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। तो मैं ये वीडियो अंत करता हूँ, ठीक है मेरे भाई, आप लोग सब खैरियत से रहें।